थी। उसने मुझे रात के टाइम तरावियों में से निकाल के 8-10 बंदों ने मस्जिद के अंदर मुझे जो है ना मुक्का मारा और ज़दो कोब किया और मस्जिद के अंदर गालियां दी। तो मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि कोई कमेटी तश्कील दी जाए ताकि इन कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ जो है ना कार्रवाई की जाए। मुझे ये 7 माह से धमकाता रहा और कहता है तुझे मालूम नहीं कि मेरा ननियाल टीपू ट्रकों वाला है, मैं तुझे घर से उठा के ले जाऊँगा, तेरे पीछे भी कोई नहीं आएगा। कि ये देखें मैंने रजिस्ट्री भी करवा ली है, इंतकाल भी पास करवा लिया है और इस पर गली भी लिखी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया TV से। आज हम लाहौर बंद रोड अकरम पार्क में मौजूद हैं, जहां एक ज़ाती प्रॉपर्टी का एक तनाज़ा है। मुखालिफ फ़रीक ने मस्जिद की आड़ में ज़ाती प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करने की कोशिश की है। इस वक्त प्रॉपर्टी के ओनर मियाँ रहमान जावेद मेरे साथ मौजूद हैं। उन्होंने इस हवाले से कानूनी पेशरफ्त भी की है, कानूनी फोरम्स का भी दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इशू क्या है और इस तनाज़े की वजह क्या है। मियाँ साहब, क्या वजह है तनाज़े की? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मियाँ रहमान जावेद है। मैं छोटी इंडस्ट्री वायर एंड केबल एसोसिएशन का चेयरमैन भी हूँ। तो ये तनवीर उस्मानी एक शख्स है, मैंने उससे तकरीबन 7 माह पहले 2.5 मरले प्रॉपर्टी परचेज़ की। मैंने जब उससे प्रॉपर्टी परचेज़ की, उसने 420 करके मुझे नक्शा ही गलत दिया सिरे से ही। जब मैंने वो उसको तामीर कर लिया और तकरीबन ट्रिपल स्टोरी जब मैंने उसे तामीर किया, तो उसके बाद उसने क्या किया कि अंदर क्योंकि रास्ता खुला था तो अंदर आके कभी बेसन उठा के लेके जा रहा है, कभी कोई, मैं मोबिलाइज करता रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो महल्लेदारी है, कोई बात नहीं। अच्छा, उसके अलावा जब मैंने वो सारा मामला तामीर कर लिया, फिर उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। एक दिन तरावियाँ, दूसरी तरावियाँ थी, उसने मुझे रात के टाइम तरावियों में से निकाल के 8-10 बंदों ने मस्जिद के अंदर मुझे जो है ना मुक्का मारा और ज़दो कोब किया और मस्जिद के अंदर गालियाँ दी। इमाम साहब के रोकने पर उसने कहा मस्जिद किसी के बाप की है, मस्जिद तो मैंने ख़ुद तामीर करवाई हुई है। तो इस तरह काफ़ी महल्लेदारों ने उसे कहा कि आप बैठ के बात कर लो। और ये एक जो है ना कब्ज़ा ग्रुप है, कब्ज़ा माफिया है। मेरे पास रजिस्ट्री और मेरे पास मुसद्दका कापियाँ मौजूद हैं। जो इसने गली 10 फुट की गली थी, पहले 5 फुट की गली इसने सेल की और अब मस्जिद की आड़ में मज़ीद 4 फुट की गली पे कब्ज़ा करने के लिए, वो आप दिखा सकते हैं कैमरे से, अंदर उसके मज़दूर लगे हुए हैं कब्ज़ा करने के लिए। अच्छा, उस सिलसिले में मैंने SHO को भी एप्लीकेशन दे दी है। ये देखें, आपका कैमरे के तवस्सुल से दिखा दूँ, ये SHO इस्लामपुरा, ये मैंने उन्हें एप्लीकेशन दी है। उसके बाद ये मैंने कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है CCP ऑफिस, वहाँ पे भी मैंने रात एप्लीकेशन दी है और इसको मैंने अंदराज नंबर लगवाया है। इसके अलावा मैंने वो वज़ीर आला पंजाब जो है कब्ज़ा ग्रुप, हाँ जी, शिकायत सेल, वहाँ पे भी मैंने इनकी एप्लीकेशन दी है। तो देखिए ये कितनी दीदा दलेरी के साथ मजहबी कार्ड खेलते हुए गली के ऊपर कब्ज़ा कर रहे हैं। तो मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि कोई कमेटी तश्कील दी जाए ताकि इन कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ जो है ना कार्रवाई की जाए। अब कल का जो वाक़या हमारा धर्मपुरे के करीब हुआ है, हमारे DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब ने जो अहसन इक़दाम किया है कि फ़ौरी तौर पे मुल्ज़िमान पे पर्चा जो किया है, उन्हें गिरफ़्तार किया। देखें, इस ऐसे ईमानदार ऑफ़िसर से आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम होता है। आवाम के लिए ऐसे ईमानदार ऑफ़िसर होने चाहिए। उसके बाद मुझे ये 7 माह से धमकाता रहा और कहता है तुझे मालूम नहीं कि मेरा ननियाल टीपू ट्रकों वाला है, मैं तुझे घर से उठा के ले जाऊँगा, तेरे पीछे भी कोई नहीं आएगा।
और फिर इसने 420 करके मुझे जगह भी बेची है। और एक बड़े ही अच्छे बाइज़्ज़त डीएसपी साहब है, डीएसपी रईस खान साहब, उनके साथ अपनी वीडियो बनाकर, हालांकि मेरा उनसे ज़ाती तल्लुक़ है, वो एक ईमानदार ऑफिसर है, उनके साथ वीडियो बनाकर मुझे वीडियो सेंड करके ब्लैकमेल करता है। मुझे कहता है तुझे इबरत का निशान बना देंगे। तो मेरी जनाब से इल्तमास है आपके मीडिया चैनल के तवस्सुल से कि ये देखें, मैंने रजिस्ट्री भी करवा ली है, इंतकाल भी पास करवा लिया है, और इस पर गली भी लिखी हुई है। इस पर आप दिखा सकते हैं कि इस पर यह गली भी लिखी हुई है, 9 फुट ये गली भी लिखी हुई है। तो अब बदमाशी के ज़रिए जो है ना, मजहबी कार्ड खेलते हुए उस गली पे भी कब्ज़ा करना चाह रहा है। तो मेरी जनाब से गुजारिश है कि मेरी दाद रसी की जाए। मैं एक शरीफ शहरी हूँ। मियाँ साहब, आप पर जो हमला किया गया मस्जिद में, ये दूसरे रोज़े की बात है, अब तकरीबन 12वां रोज़ा है जी। तो इस कार्रवाई में तख़ीर की वजह क्या इस है? कार्रवाई में तख़ीर की वजह ये है कि मैंने उसी टाइम 15 पे कॉल करके पुलिस, मैं थाने गया, मैंने वहाँ पे रपट दर्ज करवाई। रपट दर्ज करवा के तो ये रपट की कॉपी मेरे पास अवेल है। ये मैंने जब दर्ज करवाई, अगले दिन पुलिस ने इन्हें टाइम दिया, ये वहाँ पे आए हैं, उन्होंने कहा जी हम बैठ के अफ़ाम व तफ़हीम से मामला हल कर लेंगे। और इन्होंने ये वहाँ पे कमिटमेंट की। इन्होंने जो मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल किया, मस्जिद में गालियाँ दी, तो कहते हैं जी हम माफ़ी तलाफ़ी कर लेते हैं। जब वो इधर आए तो उसके बाद उन्होंने जो है ना धमकाना शुरू कर दिया। तकरीबन कोई 50 से ज़ायद बंदों को बुलाया। वो मैंने अगले दिन तराबियाँ 2 रहती थी, मैंने मौके को गनीमत जानते हुए मैंने कहा मस्जिद का माहौल ख़राब ना हो, रमज़ान है। रमज़ान में तो वैसे ही हमें रमज़ान सब्र का दर्स देता है कि हम एक दूसरे से प्यार मोहब्बत अखलाक से पेश आएँ। तो इन्होंने जो है ना अगले दिन भी यही हरकत की है, मुझे डराने के लिए, धमकाने के लिए। तो फिर मैंने FIR दर्ज करवाई। तो अब पुलिस वाले इनको बुला रहे हैं तो ये जा नहीं रहे, कहते हैं जी मैं फ़लाँ जगह पे हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। हाजी साहब, जो यहाँ पे मियाँ रहमान साहब का प्रॉपर्टी का तनाज़ा है, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। मियाँ साहब हक पे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपको पता हर चीज़ उन्होंने आपको दिखा दी है, वो हक पर है। इनके साथ हाँ ज्यादती हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। कौन कर रहा है? वो जो जिनसे इन्होंने घर लिया हुआ तनवीर समान साहब, क्यों कर रहे हैं? बस बदमाशी है जो। पहले भी वो इस तरह के काम होते रहे यहाँ पे? हाँ होते होंगे, ज़रूर होते होंगे। जब अब ये कर रहा है तो पहले भी करता होगा। ये जो तनाज़ा है इस वक्त मियाँ रहमान मजीद साहब का, इस हवाले से भी बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरा नाम मोहम्मद नवीद है, मैं मियाँ साहब का बहुत क्लोज़ फ्रेंड हूँ। मुझे आज ही सुबह थोड़ी देर पहले पता चला था कि इनके साथ ट्रेजेडी हुई है किसी के ज़रिए से, तो मैं आया हूँ। उन्होंने मेरे साथ टाइम था कि बताया कि इस तरह है। मुझे बिल्कुल हक पे हैं। मैं इनको बचपन से जानता हूँ, इनकी एक एक एक्टिविटी का मुझे पता है। और ये हक के अलावा टूटने वाले चलने वाले ही नहीं है किसी के साथ उसके अलावा। तो इनके साथ मैं खड़ा हूँ, एंड तक खड़ा रहूँगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हक की आवाज़ के लिए और अहले इलाक़े के लिए सबके लिए बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला। मियाँ साहब की अगर आप ओवरऑल रेपुटेशन देखते हैं, आप चूँकि पुराने उनके जानने वाले हैं, इलाके के लिए, लोगों के लिए किस तरह का इनका किरदार है यहाँ के लिए? मियाँ साहब बहुत सोशलाइज पर्सन है। ये सारी एक्टिविटीज़ आपके सामने है। डोर टू डोर भी आप इनका नाम लेंगे, लोग इनको अच्छे अल्फाजों में याद करेंगे। इनके वालिद साहब का भी बहुत नाम था, वो भी बहुत नहायत शरीफ आदमी थे, और ये भी माशाल्लाह उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। और इनका बज़रिया किसी इंसान को दुख देने का ज़रिया होता ही नहीं है। ये हर बंदों को साथ इकट्ठा करने के लिए कोशिशां रहते हैं, अपने पैसे खर्च के भी लोगों को सर्वाइव करवाते हैं। जो इनका मुखालिफ फरीक है उसके बारे में लोगों को क्या राय? उनका देखें जी, अल्लाह उनको हिदायत दे। कब्ज़ा माफिया लोग हैं तो उनका हशर तो बुरा ही होना है इन दी एंड। जो सच्चा लोग हैं वो हक सच के साथ खड़े हैं, वो इंशाल्लाह ताला इधर भी सुरखरू हैं, आगे भी सुरखरू हैं। पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ, DIG फैसल कामरान क्या कहना चाहेंगे पुलिस से, हुकूमत से? सर हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट है, ये मियाँ अब्दुल रहमान साहब के साथ इंसाफ किया जाए और हक सच के साथ खड़ा हुआ जाए। और माह रमज़ान का महीना हमें यही दर्ज देता है कि इंसाफ के साथ खड़ा रहे, नेकी के साथ चलना चाहिए, कोई बुराई ना की जाए। और पुलिस से हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ ताउन करे और टू बी ऑनेस्टली हमारे साथ अपना वर्क कंप्लीट करे। जो यहाँ पे तनाज़ा है इस वक्त
प्रॉपर्टी का मियां अब्दुर्रहमान साहब का, उसके हवाले से बताएं, क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम माहद है। पहली बात तो ये है कि मैं इधर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ। तो एक दफ़ा असर की नमाज़ के बाद हम लोग इधर से गुज़रे थे, तो ये जो उस्मानी साहब हैं, कारी साहब के साथ बदतमीज़ी के लहजे से बात कर रहे थे। इमाम मस्जिद है जो हमारे, तो हम लोगों ने सलाम लिया और गुज़रे। तो फिर मुझे रोक के कहते इधर आओ बात सुनो। मैं कहा जी। कहते इस मस्जिद का काम तुम कर रहे हो? मैं कहा जी सॉरी इस घर का काम। मैं कहा जी मैं कर रहा हूँ। कहता मेरी मस्जिद शहीद क्यों की है? मैं कहा जो आपने पैमाइश दी है हमें, नक्शा आप लोगों ने ये पैमाइशें, सॉरी आपने अपना आर्टिकल मंगवा के इंजीनियर को मंगवा के वो उसने पैमाइशें आपने हमें दी हैं, हालांकि ये बीच में गली थी। कहता आपने मस्जिद शहीद की। हमने कहा हमने नहीं की, आपने करवाई है। आपने शेड भी इसका खुद कहा कि उतारो, इसकी सीढ़ी भी तोड़ो, जो आपकी पैमाइश है वो पूरी करो, उसके बाद जो भी चीज़ आ रही है आपको रुकावट कर रही है आप उसको तोड़ दो। तो इसलिए मैंने फिर अपने वर्करों को लगा के उसको तोड़ा। तो उसने हमें बदतमीज़ी से कहा ये कि भाई आप इधर नज़र नहीं आओगे, हम आपको उठा के ले जाएंगे। तो वर्करों को बोला कि इधर काम। किसने कहा आपको? उस्मानी साहब ने। उसने बोला कि नहीं, कल से आपने क्या नाम लेने आप? उस्मानी साहब है उनका नाम, हाँ जी, तनवीर अहमद तनवीर अहमद उस्मानी। तो उन्होंने बोला कि कल से इधर आपने काम नहीं करना, वरना हम लोग आपको उठा के ले जाएंगे, तो आपके पीछे वाले आपको ढूंढते रह जाएंगे, आप नहीं मिलोगे। अच्छा, ये तो बराह रास्त जो आपको थ्रेट किया है या जो धमकी दी है मियां अब्दुर्रहमान साहब के साथ जो हुआ है, उस हवाले से? सर वो बिल्कुल गलत हुआ है, ठीक है, तो उस पर लिहाजा गौर करना चाहिए, क्योंकि इनके साथ तो नाइंसाफ़ी हुई है ना। मस्जिद में भी इनको मारा है इन्होंने। उस दिन भी मुझे बोला कि यार, मैंने कहा कि फिर हमें बताएं। इन्होंने बोला यार एक आधा दिन काम आप बंद कर दो, मामला गर्म है। तो उसके बाद फिर हम लोग आए हैं, उसने फिर हमें धमकाया ये कि काम बंद कर दो आप। इसके अलावा जो इनके साथ हुआ ये ज़्यादती हुई है, क्योंकि ये 10 फुट की गली थी। अब ये गली की आड़ पे जो है ना, ये मस्जिद के आड़ में ये गली भी बंद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आपने आपको इधर से रास्ता नहीं देना। हम लोगों ने दरवाज़ा भी लगाया, प्लस्तर किया है, सारा कुछ किया। वो कहते हैं उतारो नहीं तो हम दीवार कर रहे हैं अपनी। अकरम पार्क बंद रोड लाहौर में हम मौजूद हैं। यहाँ पर एक निजी प्रॉपर्टी जो ज़ाती मलकियत है मियां अब्दुर्रहमान मजीद साहब की, उसे बेचा है। और बेचने वाले ने बेचने के बाद जब ख़रीदने वाले मियां अब्दुर्रहमान जो मेरे राइट साइड पे खड़े हैं, इन्होंने जब कंस्ट्रक्शन कर ली, 3 मंजिला इमारत तामीर कर ली, उसके बाद तनाज़े का आगाज़ कर दिया गया। 5 फुट या 4 फुट के तनाज़े से ये सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद मियां अब्दुर्रहमान मजीद, जिन पर तशद्दुद भी किया गया, मस्जिद के अंदर नमाज की हालत में इनको ज़दोकोब किया गया। और उसके बाद अभी भी ताहाल हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि अहले इलाका एहतजाज कर रहे हैं। मियां अब्दुर्रहमान ने CCPO और DIG ऑपरेशन और वज़ीर आला पंजाब कंप्लेंट सेल में एप्लीकेशंस भी दी हैं और दाद रसी की, इंसाफ की अपील भी की है। मस्जिद इस्लाम या मज़हब की आड़ में किसी भी शहरी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, यही कहना है अहले इलाका का। और मेरे साथ आप लेफ़्ट साइड पे देखें, बारिश सफ़ेद बुज़ुर्ग खड़े, ये गवाही दे रहे हैं कि इस सारे मामले में मियां अब्दुर्रहमान हक़ पर है, सच पर है और इनके मुखालिफ फ़रीक का मौक़िफ़ गलत है। यहाँ जितने भी लोगों से हमने बात की, उन तमाम लोगों का मौक़िफ़ यही है कि मियां अब्दुर्रहमान का मौक़िफ़ दुरुस्त है और इनको जिसने प्रॉपर्टी बेची है उसका मौक़िफ़ गलत है। अब देखना यह है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा और DIG ऑपरेशन फैसल कामरान और CCPO लाहौर इस अहम तरीन मसले पर और इस तनाज़े पर फिलफौर क्या इक़दामात करते हैं, जिससे अकरम पार्क बंद रोड लाहौर का अमन भी मुस्तहकम हो और यहाँ पर शरपसंद अनासर का भी रास्ता रोका जा सके। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।